नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी साथी? उम्मीद है, आशा है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे उन सभी साथियों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कृपया करके एक बार जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी वो, प्लस जो आज वीडियो अपलोड होने जा रही है वो, इन दोनों वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है मेरे प्यारे भाई। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो भी ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो भी मस्त होकर अपना एग्ज़ाम देना। बढ़िया आपकी तैयारी है, आप बेफिक्र जाइएगा। आप लोगों को बस वहाँ प्रेशर को कंट्रोल करके एग्ज़ाम को देना है, बस, और ज़्यादा नहीं सोचना कुछ भी। और मेरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खोज के। जैसे आप लोगों से पूछा जा रहा पाई की खोज किसने की, जैसे आप लोगों से पूछा गया ज्यामिति के फादर कौन है, ज्यामिति के जनक कौन है। इसी प्रकार से कुछ और भी प्रश्न बनते, क्वेश्चन बनते हैं। मेरी उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है कि अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप सभी साथियों का वो बनना चाहिए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है और सभी साथियों तक शेयर जरूर करना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और लाइक और शेयर जो भी आप करते हैं वो करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज का, जैसे आप थंबनेल भी देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आज का थंबनेल हमारे सामने क्या है कि यार, गणित के कुछ महत्वपूर्ण खोज है जो हमको पता होने जरूरी है। जहां से क्वेश्चन आ रहा है बहुत कम बालक जानते होंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए, इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, इस पर मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे की मेहनत की है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस मेहनत से कुछ ना कुछ तो हासिल जरूर करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो देखिएगा, आज का जो थंबनेल है उसके अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ गणित के कुछ महत्वपूर्ण खोज। जैसे सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है कि गणित का राजकुमार किसे कहा जाता। हाँ जी, गणित का राजकुमार किसे कहते हैं, प्रिंस किसे कहा जाता है, मैथ्स का प्रिंस किसको बोला जाता है। तो वो सारी चीज देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। देखिएगा, जो आप लोगों की चीजें हैं मैंने उनको एक सिस्टमेटिक वे में लगाया हुआ है जिससे आप लोग उन्हें आसानी से याद कर सके। क्योंकि कुछ खोज ऐसी हैं जो एक एक ही खोजकर्ता ने 8 8 10 10 खोज की थी। तो आप सभी साथी से एक रिक्वेस्ट और है कि आप अगर इन्हें गूगल पे डाल के सर्च करेंगे तो वहां कई सारे नाम निकल के आ सकते हैं। तो मैंने इस पे कई घंटे तक रिसर्च और मेहनत की है, तब जाके आप लोगों के लिए चीजें तैयार की है। आइए जानते समझते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है गोस। जो गोस है यही वो प्राणी है जिसे आप लोग गणित का राजकुमार कहते हैं। गणित के राजकुमार जो कहा जाता है वो गोस को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, किसको कहा जाता है, गोस को कहा जाता है। केवल आपको यहां मेहनत करनी है, बस थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट यहां मेहनत कर लीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन आपके फटाफट बनते चले जाएंगे मेरे प्यारे भाई। और मैं आप लोगों को ऑप्शनल वाइज चीजें कराता चलूंगा, ज्यादा डिटेल में बड़ी वीडियो नहीं करेंगे जिससे आप लोगों का समय ज्यादा खराब ना हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है गोस, और गोस के लिए हम लोगों ने जो लिखी हुई हैं चीजें, इसे गणित का राजकुमार कहा जाता है। गणित का राजकुमार किसको कहेंगे, आप कहेंगे गोस को। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो खोज किया था वो किसने किया था, गोस ने। पेपर में आ चुका है मेरे प्यारे भाई। आगे देखो, लघुत्तम वर्गों की विधि की खोज किसने की थी, तो इसकी भी खोज गोस ने की थी। बीजगणित के मूल प्रमेय की खोज किसने की थी, गोस ने की थी। समांतर रेखिक समीकरणों के मैट्रिक्स का उपयोग किसने किया था, गोस ने किया था। एक अंकगणितीय श्रेणी जो आप लोगों की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसके योग का सूत्र की खोज किसने की थी, गोस ने की थी। और गोसियन वितरण की खोज किसने की थी, गोस ने की थी। तो आप देख रहे होंगे इस गोस भाई ने ही 6 7 खोज तो कर दी है, ऐसा नहीं और नहीं की, और भी की होंगी। तो आप लोगों के लिए जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट हमें लगती है, मैंने वही आप लोगों के लिए लिखी है, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से रिकॉल कर लेंगे, याद कर लेंगे, एक बार अपने माइंड में डाल लेंगे। 2 3 खोज तो ऐसी हैं जो एक बार में हो जाएगी, और 2 3 खोज ऐसी हैं जिनको आप 2 3 बार रिवाइज करेंगे तो बात बन जाएगी। अगला है न्यूटन। देखिए, न्यूटन का नाम आपने फिजिक्स के बारे में सुना होगा, फिजिक्स के अंदर न्यूटन के बारे में सुना होगा, पर न्यूटन ने मैथ्स के अंदर भी कहीं ना कहीं खोज की है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, द्विपद प्रमेय की खोज जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसके अंदर जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी। कैलकुलेशन के मूल प्रमेय की खोज किसने की थी, कैलकुलस के, सॉरी कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलस के, कैलकुलस आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर, जिसमें आप जो है समाकलन अवकलन पढ़ते होंगे, डीवाई डीएक्स पढ़ते होंगे। वो जो खोज की थी वो किसने की थी, न्यूटन ने। क्लासिकल
मैकेनिक्स के आधार पर गति के नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और कैलकुलस का स्वतंत्र रूप से विकास किसने किया था मेरे भाई? न्यूटन ने किया था। ध्यान रखेंगे, आप लोगों को इन चीजों को बार बार रिकॉल करते जाना है और ये आप लोगों के 5 से 10 मिनट के अंदर जब बार बार रिपीट करेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आइए आर्यभट्ट का कुछ जानते हैं। आर्यभट्ट के बारे में समझेंगे। दशमलव स्थान मूल्य प्रणाली की खोज किसने की थी? आप लोगों के आर्यभट्ट ने। गणित में शून्य के उपयोग का विकास, देखो ध्यान से सुनिएगा, गणित में शून्य के उपयोग का विकास तो किया था आर्यभट्ट ने। और गणित में आप लोगों का जीरो की जो अवधारणा दी, शून्य की जो अवधारणा दी थी, वो ब्रह्मगुप्त ने दी थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने भाई, ठीक है। संख्या प्रणाली के विकास की बात करेंगे तो वो किसने दी थी? वो आर्यभट्ट ने दी। संख्याओं का विकास किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। आइए कुछ आगे जानते हैं नेपियर के बारे में। नेपियर के बारे में क्या है भाई? प्राकृतिक लघुगणक के लिए आईएन का प्रतीक का किसने यूज करा था? नेपियर ने। देखिए आईएन आ रहा, नेपियर। नेपियर में आप लोग आईएन से याद रख सकते हैं, जहां आईएन होगा वहां नेपियर होगा। समझ रहे यारी बात? आइएगा, लघुगणक की अवधारणा किसने की थी? तो आप कहेंगे ये भी नेपियर ने की थी। भाई बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ जी। अब आगे गाएंगे। आगे है एक आप लोगों का खोजकर्ता ऑयलर। प्राकृतिक लघुगणकों के आधार के लिए ई प्रतीक की खोज किसने की थी? तो ऑयलर ने की थी। अगर आप इसको नेट पर सर्च करेंगे तो वहां आप लोगों को नेपियर भी दिखाई देगा। तो मेरे भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। मैंने काफी घंटे इन पे रिसर्च की है, मेहनत की है, तब जाके आप लोगों के लिए चीजें लिखी हैं। आगे देखो, श्रेणी के योग को दर्शाने के लिए सिग्मा संकेतन का जो प्रयोग करते हैं, जो सिग्मा होता है आप देखते होंगे सिग्मा कैसे बनता? ई की तरह। तो ई वाले में ऑयलर है, ऑयलर, ऑयलर। तो ध्यान देंगे ई वाले में क्या है मेरे भाई? ऑयलर है। और आईएन वाले में क्या है? आप कहेंगे नेपियर है। बात समझ में आ गई? आ गई होगी। अगर मैं बात करूं आर्यभट्ट की, तो दशमलव प्रणाली की खोज, नंबर की खोज यानी संख्याओं की खोज, या कह सकते हैं जीरो का जो विकास किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद अगर न्यूटन के बारे में समझते हैं तो नियम जो हैं आप लोगों के गति के जो नियम हो जाएंगे वो, प्लस कैलकुलस के मूल प्रमेय की खोज, कैलकुलस का स्वतंत्र रूप से विकास, द्विपद प्रमेय की खोज किसने की? न्यूटन ने की। गोस के लिए अगर समझेंगे तो गणित का राजकुमार कहते भाई को अपने। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किसने बताया? गोस ने बताया। लघुत्तम वर्गों की विधि की खोज किसने की? गोस ने की। बीजगणित के मूल प्रमेय की खोज किसने की? गोस ने की। समांतर रैखिक समीकरणों का मैट्रिक्स का उपयोग गोस ने किया। अंकगणितीय श्रेणी का योग सूत्र की खोज गोस ने की। और मेरे भाई लास्ट में गौसियन वितरण की खोज गोस ने की। इसके अंदर तो गोस आ ही रहा है, तो ये तो आपका वैसे ही याद हो जाएगा गोस वाला कंसेप्ट। बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ जी। आगे देखो मेरे भाई, आर्किमिडीज के बारे में समझते। आर्किमिडीज का नाम आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी सुना होगा। तो मेरे भाई मैं केवल और केवल यहाँ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं चल रही है। अगर हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, जिसको आप कहते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या कहते हैं बेटे? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की खोज भी किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। पाई के बारे में किसने बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था। तो ध्यान से सुनिएगा, जो पाई का मान होता है वो आपका 22/7 हम यूज करते हैं, जबकि पाई का कोई मान फिक्स नहीं है। बस गणित के अंदर चीजों को सोल्व करने के लिए 22/7 से अपनी कहानी सेट हो जाती है, इसलिए 22/7 यूज किया जाता है, या 3.14। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आर्किमिडीज ने, पाई की वैल्यू आर्किमिडीज ने। आइएगा आगे समझते हैं लैपलास। देखिए लैपलास की कहानी समझेंगे। सांख्यिकी में संभाव्यता घन की अवधारणा। संभाव्यता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता वाले, यानी कि प्रायिकता वाले। संभाव्यता के सिद्धांत की, यानी कि कहने का मतलब जहां भी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा होगा वहां उसके लिए आप क्या लगाएंगे? लैपलास लगा देंगे। बात समझ में आ गई मेरे भाई? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप 2 से 4 बार रिपीट करेंगे, आपके पक्के याद हो जाएंगे। और अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया तो आपका ही एग्जाम में क्वेश्चन हो रहा होगा। बहुत साथी ऐसे होंगे जिनका क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। बात को समझ लो। अभी आगे चलते हैं। हिप्पासस है ये, हिप्पासस। थोड़े नाम अजीब हैं, एक बार में आप लोगों को पढ़ते समय थोड़ा अजीब लग सकता है। अगला नाम है हिप्पासस। विशेष रूप से वर्ग के विकर्ण के माध्यम से अपरिमेय। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ये हम राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ते हैं, ये अपना विकर्ण होता है डायगोनल, ये सॉरी डायगोनल कह रहा है, ये विकर्ण होता है अपना, यहाँ कर्ण कहते हैं इसे बेटे वैसे तो, है ना। यहां होता है हमारा ये लंब और ये हमारा होता आधार। ये जो प्रमेय आप लोगों की सेट की थी इसमें अपरिमेय की वैल्यू बताई गई थी। किसने बताई थी? हिप्पासस ने। √2 की अपरिमेयता की खोज किसने की थी? हिप्पासस ने। यानी कि जहां भी अपरिमेयता की बात आ जाएगी वहां कौन आ जाएगा? हिप्पासस। और जहां प्रोबेबिलिटी की बात आ जाएगी वहां कौन आ जाएगा? लैपलास। जहां पाई की बात आ जाएगी वहां कौन आ जाएगा? आर्किमिडीज। जहां वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर उसमें कौन आ जाएगा? आर्किमिडीज। आ जाइए आगे समझते हैं। एक है लिबनीज,
ये लिबनीज नाम का व्यक्ति भी बहुत ज्यादा काम करके गया है। मैट्रिक्स में निर्धारकों की अवधारणा, बाइनरी संख्या प्रणाली की खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है, तो आप कहेंगे लिबनीज भाई को दिया जाता है। मैट्रिक्स में निर्धारक की किसकी खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे लिबनीज ने की थी। तो लिबनीज के लिए आप समझ रहे होंगे ना, मैट्रिक्स में निर्धारकों की अवधारणा। कई बार ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स किसी और के लिए नहीं आ सकता, और के लिए भी आएगा, आप ध्यान रखेंगे इन चीजों को। और बाइनरी का भी आप किसके लिए कहेंगे, लिबनीज के लिए। आइएगा अगला है आप लोगों के सामने अल-ख्वारिज़मी। ये जो अल-ख्वारिज़मी है, अल-ख्वारिज़मी, ये ख्वारिज़मी है, यानी कि बीजगणित के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। द्विघात समीकरण के समाधान के लिए कौन है, अल-ख्वारिज़मी। द्विघात समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी। आगे जानते हैं आधुनिक बीजगणित के मूल सिद्धांतों का सूत्रीकरण किसने किया था, अल-ख्वारिज़मी ने। तो ख्वारिज़मी किसके लिए काम करेंगे, बीजगणित के लिए। ख्वारिज़मी किसके लिए काम करेंगे, द्विघात समीकरण के समाधान के लिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतना क्लियर हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करके चलते हैं भाई। देखो यार, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें केवल और केवल आप लोगों को चीजों को सिस्टमैटिक वे से याद करने का तरीका है। मैंने चीजों को उसी प्रकार से लगा भी दिया है। जब आप अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को फटाफट बनाते जा रहे होंगे। 1 2 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप फटाफट बनाते जा रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही चीजें आपकी सेट कर दी है। देखिएगा, जहां बोलियनियल एल्जेब्रा की बात होगी वहां आएगा जॉर्ज बूल। देखिए इसके बूल, इसके नाम में आ रहा है बूल, देखो यहां भी आ रहा है बूल, है ना। तो आप हिंट से याद कर सकते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहते हैं बेटे, यूक्लिड को कहते हैं। ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि भाई ज्यामिति के जनक किसको कहते हैं, यूक्लिड को कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी। और जैसे आया कोसाइन, जो कोसाइन के लिए यूज कर रहा होगा वो कौन होगा, अल-कासी। कौन होगा, अल-कासी। देखिए इसके नाम में आ रहा कासी, कोसाइन, तो कोसाइन के लिए कौन है, अल-कासी। ठीक है। अगर मैं बूलियन एल्जेब्रा के लिए बात करूं तो कौन है, जॉर्ज बूल, बूलियन बूल। और फादर ऑफ ज्योमेट्री आप लोगों का यूक्लिड है ही भाई। इतना समझ में आ गया, आप कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मेरे प्यारे भाई, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है अपनी इस वीडियो को दबा के शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा उन सभी साथियों तक अपनी वीडियो जानी चाहिए जिनका एग्जाम 30 और 31 तक है। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया, इस पार्ट से क्वेश्चन आया, तो इस वीडियो से बाहर नहीं जा रहा होगा, ये पक्की बात है मेरे भाई। देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, पर एक अंदाजा सेट कर लेते हैं, एक उम्मीद सेट कर लेते हैं कि हाँ यहां से क्वेश्चन अगर बना तो यहां से बात बन जाएगी। मैंने 40-42 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं जिससे आपका काम बन जाएगा। नहीं तो इसके अंदर बहुत खोज करता है गणित के अंदर, ऐसा नहीं है केवल यही है, बहुत सारे साथी हैं अपने। आइएगा आगे समझते हैं। देखो ये पेपर में पूछे हुए सवाल है। पहला क्वेश्चन ये है, प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की खोज के लिए जाने जाते हैं। आप इसका आंसर लगा भी सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। अभी आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बताया था, आप लोगों ने ये लिखा हुआ प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए कौन आएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे इसके लिए आएगा गोस। कौन आएगा बेटे, गोस आएगा। ठीक है। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे यूक्लिड को जाना जाता है। और यहां अपना आंसर बन रहा होगा गोस। बात समझ में आ गई। अब जो ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं, अब उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिनकी उम्मीद है पूरी जहां से पेपर में सवाल वो पक्का उठा सकता है। अगर यहां से उठाया तो जरूर आएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं भाई। ठीक है। और जो कल वाली आप लोगों की वीडियो है, जिन साथियों तक अभी वो वीडियो नहीं पहुंची है, आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि आप उस वीडियो को उन सभी साथियों तक भी पहुंचा दीजिएगा जिनका एग्जाम 30 और 31 के अंदर है, और जिससे वो भी अपना 2 नंबर पक्का कर ले। ध्यान रहे, अगर आप इस नीति पर काम करेंगे कि भाई कर भला हो भला, तो मेरे भाई आपका कहीं ना कहीं भला हो रहा होगा। परंतु अगर आप इस नीति पर जाएंगे कि नहीं मैं नहीं भेजूंगा, मेरा का सिलेक्शन रुक जाएगा, मेरे 2 नंबर कम हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई ऐसे नहीं होता है। जब आपके नंबर आएंगे तो आपके उससे 2 नंबर एक्स्ट्रा भी आ सकते, 4 नंबर ज्यादा भी आ सकते। ठीक है। चलिएगा, आइए अब कुछ क्वेश्चन हैं जो वो पेपर में आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, उस चीज को आप छोड़ देना है। अब देखना है कि हाँ हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों के अलग से हैं, आप लोगों को लगेगा कि भाई डिफरेंट है, उसे मैं बताता चल रहा हूं, परंतु जो इसी सीरीज से लगे हुए हैं वो आप लोग फटाफट बताते चलेंगे, साथ साथ रिविजन करने का प्रयास करेंगे। काल्पनिक संख्याओं के अवधारणा किसने प्रस्तुत की। देखिए कल्पना की जाती है, कल्पना किससे की जाती है। देखो आप लोगों को पता, जो राफेल है भारत की, भारत ने केवल उसकी कल्पना की थी। राफेल की क्या की थी, कल्पना की थी। हालांकि राफेल कहां से आया, फ्रांस से आया, तो भारत ने केवल उसकी क्या की थी, कल्पना की थी। तो यहां आप ध्यान से समझेंगे, राफेल कौन है, काल्पनिक। राफेल कौन है, काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक संख्याओं की अवधारणा किसने प्रस्तुत की मेरे प्यारे बच्चे, राफेल बोबेली ने की है, राफेल बोबेलिन। तो आप केवल राफेल ध्यान रखेंगे,
इतना आपका हिंट काम कर जाएगा पेपर में। लघुत्तम वर्गों की विधि, लघुत्तम वर्गों की विधि के लिए किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे गोस को जाना जाता है। मैंने आपको गोस के सारे लिखा दिए थे एक साथ ही, जिससे आप लोगों को जल्दी जल्दी चीजों को बना पाए। आइएगा, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के समाधान की खोज किसने की थी? जो द्विघात समीकरण के समाधान की खोज मैंने बताया था बीजगणित के लिए, और द्विघात समीकरण के कौन आएगा? ख्वारिज्मी। ख्वारिज्मी, तो ख्वाजा है ये, ख्वाजा भाई आएंगे, अल ख्वारिज्मी। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घन समीकरण का सामान्य समाधान किसने खोजा? जो घन समीकरण था उसका सामान्य समाधान इसने किसने खोजा? ये थोड़ा अलग सा है, इसके लिए आप अपने आप हिंट बना लेना, कोई मैंने बनाया पर बना नहीं। इसके लिए आप काम करेंगे मेरे भाई गोरोलामो कार्डोनो, गोरोलामो कार्डोनो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे हाँ जी ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई। वृत्त के क्षेत्रफल, देखो मैंने अभी बताया पाई और वृत्त के क्षेत्रफल, पाई और वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई के लिए कौन है? आर्किमिडीज। तो यहां कौन आने वाला? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र किसने खोजा? तो आप कहेंगे आर्किमिडीज ने खोजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो और ऑप्शन के बारे में आपको क्यों नहीं बता रहा हूं कि जिससे आपको वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, आप कम समय में ज्यादा काम कर जाओ। ठीक है, ये वही सारे ऑप्शन है जिसके बारे में कहीं ना कहीं भी चर्चा आगे हो रही होगी। यूक्लिड की हम पहले बता के आ गए कि इसे आप क्या कहते हैं? ज्योमेट्री ऑफ फादर, है ना, ज्यामिति का जनक कहते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते भाई? पाइथागोरस तो आप जानते होंगे, पाइथागोरस ने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। तो इसी प्रकार से आगे चीजें आपकी आ रही होगी। तो इसका आर्किमिडीज है। आगे बढ़ेंगे। दशमलव स्थान मूल्य प्रणाली गणित में शून्य के उपयोग का विकास किसने किया? देखो मैंने अभी कहा था कि दशमलव प्रणाली की बात करेगा या शून्य के विकास की बात करेगा। शून्य का विकास की बात करेगा तो आर्यभट्ट है, और अगर शून्य की अवधारणा की बात करेगा तो वो ब्रह्मगुप्त है। बेटे ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर आप लोग आंसर लगा रहे होंगे आर्यभट्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विशेष रूप से वर्ग के विकर्ण के माध्यम से अपरिमेय संख्याओं की खोज के लिए। देखो मैंने बताया था जहां भी अपरिमेयता की बात करेगा वहां कौन आएगा? हिप्पासस। कौन आएगा? हिप्पासस आएगा। यानी इसके लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे भाई √2 की अपरिमेयता की वैल्यू किसने बताई थी? हिप्पासस ने बताई थी। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट है। आइए जानते आगे। पाइथागोरस प्रमेय के सामान्यीकरण के रूप में जो सभी प्रकार की त्रिभुजों पर लागू होता है कोसाइन। देखिए कोसाइन मैंने अभी बताया था, कोसाइन, कोसाइन का मतलब अलकासी। कौन आएगा? अलकासी। बेटे ध्यान से आप लोग कोड वर्ड बना के याद कर लो, तभी ये याद रह सकते, अदरवाइज किसी के भी याद नहीं रहेंगे। ठीक है, आप कोड वर्ड से इन्हें ध्यान रख सकते। आगे देखो, आधुनिक गणित में उपयोग की जाने वाली स्थिति आधारित संख्या प्रणाली। मैंने अभी आपको समझाया नंबर के बारे में, दशमलव प्रणाली के बारे में, जीरो के विकास की बात होगी तो वहां कौन आ रहा होगा आप लोगों का? तो आप कहेंगे आर्यभट्ट आ रहा होगा भाई। कौन आएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में जो आप लोगों को चार्ट बना के दिया है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अंकित डायरेक्शन क्लासेस के नाम से है, मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगी भाई पीडीएफ। ठीक है, तो उस पीडीएफ को बार बार रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन लगा के देख लेना। आइए आगे समझते हैं। प्राकृतिक लघुगणक के इन, देखिए आपके बारे में बात करी गई है इन के बारे में, तो जहां इन आएगा वहां कौन आएगा? नेपियर। और जहां ई आएगा वहां आएगा ऑयलर। जहां ई आएगा वहां ऑयलर है, और जहां इन आएगा वहां नेपियर है। तो मेरे भाई इसके अंदर आएगा जॉन नेपियर। प्राकृतिक लघुगणक के लिए इन प्रतीक का परिचय किसने दिया था? तो जॉन नेपियर ने। आप नेपियर ध्यान रखेंगे। आइएगा आगे समझते हैं। सांख्यिकी में संभाव्यता घन की अवधारणा का परिचय किसने दिया था? तो मेरे भाई आप कहेंगे इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये कह रहा है सांख्यिकी में संभाव्यता घन की अवधारणा का परिचय किसने दिया था? तो किसने दिया था साहब इसको? तो आप कहेंगे गोस ने। किसने दिया था? गोस ने। ध्यान रखेंगे। तो गोस भाई का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है आपके पूरे के पूरे गणित के अंदर। तो इस गोस को इसलिए ही राजकुमार बोला जाता गणित का। आइएगा, इसका आंसर तो हमने लगा दिया ना, इसका नहीं लगाया था, तो इसका आंसर लगाएंगे बच्चे गोस। क्लियर है? गोस याद रखो, लास्ट वाला वर्ड। प्राकृतिक लघुगणों के आधार के लिए ई का मैंने बोला जब ई की बात ऑयलर है, इन की बात है तो नेपियर है। तो इसका आंसर बनेगा ऑयलर, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? आइए आगे। बीजगणित के मूल प्रमेय की खोज के लिए किसे जाना जाता है? बीजगणित के मूल प्रमेय की खोज के लिए, मूल प्रमेय की खोज के लिए किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे इसके लिए भी गोस है भाई। कौन आएगा? गोस। अब बीजगणित के, आधुनिक बीजगणित की बात करेंगे तो उसके लिए ख्वारिज्मी है। बात समझो। द्विघात समीकरण के लिए बात करेंगे उसके लिए भी ख्वारिज्मी है। परंतु यहां क्या कह रहा है? बीजगणित के मूल प्रमेय की खोज के लिए
किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे इसके लिए आएगा भाई गोस। बात समझ रहे हो, मैंने सारे लिख रखे हैं गोस वाले जितने भी हैं। आइए आगे समझते हैं। समांतर रेखिक समीकरणों को मैट्रिक्स का उपयोग करके हल करने की विधि की खोज किसने की। अब इन सभी बातों को जानने का समय नहीं है कि भाई समांतर रेखिक समीकरण दिखती कैसी है, उसका मैट्रिक्स कैसा बनता है, ये सारी चीज जानने का समय नहीं है। अब बाद में जान लेना, पर पेपर में सवाल करके आ जाओ, बस इतना काम हो जाए हमारा, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है भाई। तो यहां भी हमारा आंसर बनेगा गोस। क्या बनेगा बेटे, गोस बनेगा। गोस वाले मैंने स्टार्टिंग में सारे लिख रखे हैं। आगे देखो, किसने श्रेणी के योग को दर्शाने के लिए सिग्मा, सिग्मा किसकी तरह बनता भाई, ई की तरह बनता। किसकी तरह बनता, ई की। और जहां ई आएगा वहां कौन है, ऑयलर। कौन है, ऑयलर। तो ऑयलर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का। ठीक है मेरे भाई, 42 क्वेश्चन हैं। अगर आप मेरी वीडियो को मेरे साथ साथ देख रहे होंगे, ध्यान से कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों के 15 से 20 क्वेश्चन तो एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। रहेंगे 15 से 20, दूसरी बार या तीसरी बार में पक्का कंफर्म हो जाएंगे एक बार में। आ जाओ बेटे आगे। मैट्रिक्स में निर्धारकों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। मैट्रिक्स में देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स में निर्धारकों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो इसमें आप लोग लगाएंगे लिबनीज। कौन लगाएंगे, लिबनीज। मैंने लिबनीज के लिए लिखा हुआ भी है, इसमें लिबनीज के साथ साथ कौन आएगा, सेकी ताका काजू भी आएगा। बड़े नाम अजीब है, सेकी ताका काजू जो भी है, काजू के नाम से ध्यान रखो। काजू और लिबनीज किसके लिए थे, मैट्रिक्स में निर्धारकों की अवधारणा के लिए लिख रखा मैंने स्टार्टिंग में। आगे देखो, द्विपद प्रमेय की खोज किसने की, तो आप लोगों को पता होगा द्विपद प्रमेय की खोज किसने की है, तो आप कहेंगे भाई इसके लिए हमारा आएगा न्यूटन। कौन आएगा, न्यूटन आएगा। ठीक है, आइजैक न्यूटन। ध्यान रखना है, बढ़िया सवाल है, ये पेपर में बिल्कुल आ सकता है। कंप्यूटर विज्ञान में मौलिक बूलियन, देखिए मैंने अभी बताया था बूलियन अलजेब्रा, जैसे बूलियन आए, बूलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा के सामने क्या लिखा हुआ जाए, बूलियन आ जाए, तो वहां आप ध्यान रखेंगे बूल, उसमें कहीं ना कहीं बूल आ रहा होगा। तो कहां पे आ रहा है बूल, ये आ रहा बूल भाई, जॉर्ज बूल। तो जॉर्ज बूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट चलते हैं। आप देखेंगे कि भैया यूक्लिडियन ज्यामिति के विकल्प के रूप में हाइपरबोलिक ज्यामिति की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप कहेंगे इसके लिए हम किसको लगाने वाले हैं, ये है भाई, थोड़े से दो चार अजीब से हैं, इसके लिए है निकोलाई लोबाचेवेस्की। जो भी है भाई, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, आप इसे ध्यान से दो चार बार पढ़ेंगे तभी जाके ध्यान रहने वाला, अदरवाइज भूल जाएंगे इसके लिए। तो आगे समझते हैं। देखो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, दो चार बार रिवीजन कर लेना, बात इसकी बन जाएगी। आगे देखो भाई, गणित समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, जिसमें समूह सिद्धांत यानी सेट थ्योरी की बात किसमें की गई है, सेट थ्योरी की चर्चा किसके अंदर की गई है, तो आप कहेंगे इसके अंदर आएगा एविरिस्ते गोलोइस, एविरिस्ते गोलोइस। तो जहां सेट थ्योरी की बात होगी, समूह की बात होगी, वहां कौन आएगा, एविरिस्ते गोलोइस। क्लियर है। आगे देखो मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं बाबू। आगे अगला क्वेश्चन, एक अंगणितीय श्रेणी के योग के सूत्र को खोजने के लिए किसे जाना आता है, तो अभी बताया था अंगणितीय श्रेणी के अगर योग की बात कर रहा होगा तो वहां कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चे, गोस आएगा। कौन आएगा, गोस आएगा। देखो मैं और किसी ऑप्शन को पढ़ भी नहीं रहा, मैं सीधा उसी पे जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि इन चीजों को मैंने इस सिस्टमेटिक वे में लगा दिया कि एक बार में ही चीजें आप बढ़िया से बस याद कर लो, उन्हें बढ़िया से सिस्टमेटिक वे में सजा लो, समझ लो एक बार, और उसके बाद मजे से क्वेश्चन करते चले जाओ भाई। आ जाओ बेटे आगे चलते हैं। आगे गए, अंडाकार फलनों के सिद्धांतों की खोज किसने की, तो ये अंडाकार है, अंडाकार। तो याकूब भाई के अंडे हैं, याकूब भाई के कैसे अंडे होते हैं, बढ़िया अंडे होते हैं, हाँ के ना, याकूब भाई के कैसे अंडे होते हैं, आप कहेंगे बढ़िया अंडे होते हैं भाई। तो इसमें अंडाकार फलनों के सिद्धांत की किसने, याकोबी ने किया है। किसने, याकूब भाई का नाम ध्यान रखेंगे, याकोबी। क्लियर है बाबू, आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे अगला क्वेश्चन। जी साहब, अगला क्वेश्चन आ गया, गणितीय आगमन के सिद्धांत की खोज किसने की, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। गणितीय आगमन के सिद्धांत की खोज की थी पास्कल ने, ब्लेज पास्कल। ध्यान रखेंगे इसके लिए, ब्लेज पास्कल। क्लियर है बेटे, आओ आगे समझते जानते कौन है। और अंगणितीय औसत, ज्यामितीय औसत असमानता यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन असमानता के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन असमानता के लिए किसने खोज की थी, तो इसके लिए सबसे अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, कासी और स्वार्ज, कासी और स्वार्ज। ठीक है बेटे, कासी और स्वार्ज ध्यान रखेंगे इसके लिए। आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है आपका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, हालांकि इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास की काम है। अभी फिलहाल हमारे लिए क्वेश्चन ये रहा है कि भैया अंकगणितीय यानी एएम और जीएम के लिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन असमानता की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे कासी और स्वार्ज ने, बात खत्म हो गई, इतना ही कह रहा हूं। आगे देखो,
कैलकुलस के मूल प्रमेय की खोज, कैलकुलस की बात हो गई तो कौन आने वाला है? न्यूटन। कौन आएगा ना? न्यूटन। और न्यूटन के साथ कौन आनेगा? लिबनीज। कौन आएगा? लिबनीज। तो यानी कि जहां पर आप कैलकुलस के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, न्यूटन को लेके आ जाना। किसको लेके आ जाना? न्यूटन को लेके आ जाना है। और न्यूटन के साथ लिबनीज जो है वो जरूर चलता है मेरे भाई। असीम के लिए, असीम का मतलब समझ रहे? इन्फिनेटिव। असीम का मतलब हिंदी में असीम लिखा हुआ, इंग्लिश में कहेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बनता कैसे बाबू? ऐसे बनता इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव प्रतीक किसने प्रस्तुत किया? तो इसका है जॉन वेलिस। जॉन वालिस जो भी है, आप इसका लगा देंगे ए ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई? अगले ऑप्शनों पे नजर मत डालो, आप लोग सीधा उसको देखो कि जो आपके काम का है, जहां पर बस बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, जानते समझते हैं और क्या है। आधुनिक बीजगणित के मूल सिद्धांतों का सूत्रीकरण किसने दिया था? आधुनिक जो बीजगणित, अब मैंने बीजगणित में बोला था, आधुनिक बीजगणित जहां भी आ जाएगा वहां कौन आने वाला है आप लोगों का? अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी आएगा, ख्वारिज्मी। तो मेरे भाई इसका डी ऑप्शन बन जाएगा। आगे देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार के रूप में गति के नियम, तो गति के नियम तो सभी समझते होंगे, न्यूटन भाई आने वाले, आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। सभी ने न्यूटन ही पढ़ा आज तक, पर इसको आइजैक न्यूटन बोलते भाई। आइएगा मेरे प्यारे बच्चे, आगे समझते हैं। कैलकुलस का स्वतंत्र रूप से, कैलकुलस की फिर से बात हो गई, कैलकुलस की फिर से बात हो गई, तो कैलकुलस के लिए कौन आने वाला? न्यूटन आने वाला। परंतु इसमें बोला है कि भाई न्यूटन के साथ कौन आएगा? मैंने क्या कहा था? लिबनीज तो आएगा ही आएगा इसके साथ, लिबनीज जरूर चलता है इसके साथ। इसका भाई है लिबनीज। नु भाई कहां जा रहे हो? लिबनीज भाई को ले लो और तभी चलेंगे। लिबनीज आ गया, आगे समझते हैं। देखो भैया, ज्यामिति के जनक, ज्योमेट्री ऑफ, आप लोगों का सॉरी ज्योमेट्री ऑफ कह रहा हूं, फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति के जनक कौन है? तो यूक्लिड है। ये पेपर में आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है भाई, तो दोबारा रिपीट तो नहीं होगा, पर कुछ और नया आ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे यूक्लिड को। आगे देखो, बाइनरी संख्या प्रणाली की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बाइनरी संख्या प्रणाली की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लिबनीज भाई है। बाइनरी के लिए कौन है? लिबनीज भाई है। मैंने शुरुआत में जो पॉइंट बताया उनको पकड़ लो बस। आप लोग कह गए ये तो सारे के सारे हम लोग वहीं से कवर कर लेंगे, मैंने कहा दो चार को अलग से ध्यान रखना पड़ेगा भाई बस। आओ आगे, फिर से रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चन, तो ये तो रिपीटेशन है, छोड़ो इसे। आगे देखो, फिबोनाची अनुक्रम। देखो, जब आप बीएससी एमएससी का मैथ्स पढ़ते हो तो वहां पर इन सारे के सारे जो आप लोगों के गणित के अंदर खोज करता है, इन सभी को पढ़ते हो, इन सभी की थ्योरी को पढ़ते हो, इन सभी के कंसेप्ट को पढ़ते हो। तो फिबोनाची अनुक्रम क्या होता है? एक सीरीज होती है, जैसे मान लीजिए मैं एक सीरीज लिखा, उसके बाद में आ गए ये, यहां से आप देख रहे होंगे मैं क्या करता जा रहा हूं, तो आप कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हो? पहले एक और एक का दो, दो में एक जोड़ा तीन, तीन में दो जोड़ा पांच, पांच में तीन जोड़ा आठ, इस तरह से जो सीरीज बनती चली जाएगी उसे बोलते हैं फिबोनाची अनुक्रम। फिबोनाची अनुक्रम की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, पिसा के लियोनार्डो। पिसा के लियोनार्डो, लियोनार्डो दा विंची आपने सुना होगा, लियोनार्डो ही है, ठीक है, लियोनार्डो के ध्यान रखेंगे भाई इसके लिए। आइए, गणित का राजकुमार, अरे भाई साहब राजकुमार कहां गए हमारे? गोस भाई। तो राजकुमार कौन है? गोस है। राजकुमार कौन है? गोस है। आइएगा, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसने विकसित किया था? तो इसके लिए कौन आने वाला है? पास्कल आने वाला है, ब्लेज पास्कल। तो पास्कल के दो क्वेश्चन आए थे, दोनों को बढ़िया से ध्यान रखना है। आओ बेटे आगे समझते, शून्य की अवधारणा। देखिए, शून्य के विकास की बात करेगा तो कौन आएगा? आर्यभट्ट। और शून्य की अवधारणा की किसने प्रस्तुत की थी, किसने खोज की थी? तो वो आएगा ब्रह्मगुप्त। कौन आएगा? ब्रह्मगुप्त। हमारे भारतीय किसी से पीछे नहीं रहे, बस वो है कुछ भारतीयों को तो मौका नहीं मिला, उनकी चीजों को छापा नहीं गया, उनकी चीजों को जो है आगे नहीं जाने दिया, परंतु कुछ भारतीय ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा तरक्की कर गए इस क्षेत्र के अंदर भी। आइएगा आगे समझते जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, गोसियन वितरण। गोस आ गया ना, तो इसके लिए तो गोस के लिए जाना है भाई, गोस के लिए जाना है, इसलिए तो कहते हैं इसे प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। आइएगा, रूट दो की अपरिमिता की खोज किसने की थी? अपरिमिता के लिए जब भी आएगा हिप्पासस आएगा। कौन आएगा? अपरिमिता के लिए हिप्पासस आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, आगे जानते हैं। आओ बेटा, संभाव्यता के सिद्धांत का सूत्रीकरण किसने दिया था? संभाव्यता के सिद्धांत के लिए जब भी आप लोग प्रोबेबिलिटी के लिए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए जाएंगे, वहां कौन आएगा? लैपलास। कौन आएगा? लैपलास। जहां भी प्रोबेबिलिटी की बात करेगा लैपलास को लगा देना। इसका आंसर है पियरे साइमन लैपलास। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्रीकरण तुम्हें पता है, सभी को पता, सब पूरी दुनिया जानती है। पाइथागोरस प्रमेय को किसने दिया था? पाइथागोरस भाई नहीं दिया था, अपने नाम पे रख दिया था इन्होंने, पाइथागोरस भैया। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं, लघुगणक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? लघुगणक की अवधारणा, लघुगणक, लोग की अवधारणा, लोग तो पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, है ना? ये लोग जो था इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? नेपियर ने। मैंने शुरुआत में लिख दिया था, नेपियर आ जाएगा इसका। आगे देखो,
पाई की जहां बात होगी तो पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। और पाई की अवधारणा, पाई का मान खोजने वाला कौन था? तो आप कहेंगे इसके लिए भी हमारा आर्किमिडीज आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये रही साहब इसकी आंसर की। आप लोगों के जो पीडीएफ में डालूंगा आप लोगों के टेलीग्राम पर या आप लोगों के व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल भी आप लोगों का मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से है, और आपका जो है आप लोगों का साहब टेलीग्राम चैनल भी मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से है, तो वहां आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। इसका बढ़िया से 2-4 बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से इसको 2-4 बार घुमा लेना मेरे प्यारे बच्चे। ज्यादातर तो रिपीटेशन है, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे खोजकर्ता ऐसे रहे हैं जिनकी चीजें कई सारी हैं, तो मैंने उनको एक साथ इसी वजह से लिखा था जिससे सभी साथी इस चीज को बहुत अच्छे से रिकॉल कर जाएं, बहुत अच्छे से पढ़ जाएं, बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखे भाई, बड़े ही सोच समझ के लिखे हुए हैं। और मेरे प्यारे भाई अगर एक आदमी में कोई मिस्टेक हो ना तो उस चीज को दिमाग से मत लगाया करो, क्योंकि यार अकेला बंदा जिस समय सारी चीजों को अरेंज करता है ना तो बहुत मेहनत लगती है और उसमें एक आध मिस्टेक बन भी जाती है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ अरेंज करता हूं, पूरा का पूरा सिस्टम खुद बनाता हूं, पूरा का पूरा सिस्टम खुद ही चलाता हूं, तो इसीलिए एक आध मिस्टेक बन भी जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं होती। और यहां पर मेरे पास में कोई ऐसी सुविधा नहीं कि मैं एसी में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। अगर यहां 5 मिनट भी खड़ा हो जाए ना आदमी तो होश उड़ जाएंगे, पता लगेगा कि अंदर से भी पसीना और बाहर से भी पसीना। तो इसलिए थोड़ा सा ना पेशेंस बना के रखोगे चीजों के लिए। और मेरे भाई अपने भाई को सपोर्ट किया करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जो भी इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उम्मीद है यहां से जो क्वेश्चन आएगा तो इनके अंदर से जरूर आ जाएगा। और मेरे भाई नहीं तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपको पता है, इसका कोई लिमिट तो है नहीं, ये आप जानते होंगे सभी साथी। तो इन सभी को रिपीट कर लेना बढ़िया से, इन सभी को अच्छे से रिपीट कर लेना। ये मैंने आप लोगों को बढ़िया से एक जगह लिख दिए हैं जिससे आप लोगों को ढूंढने ना पड़े, आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। और आप सभी को पता है कि पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मेरे भाई अब भी आ सकते हैं, कोई बुराई है नहीं आने में। तो आप लोगों को अगर अपना 2 नंबर पक्का करना है, एक क्वेश्चन अच्छा करना है, तो आप इस चीज को, इस वीडियो को दबा के शेयर करना और बढ़िया से इसको रिपीट कर लेना, जिससे सभी साथियों तक चीजें बढ़िया से पहुंच जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी ऐसा ही करेंगे। और मेरे भाई अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, और आशा करते हैं ये सभी को ये सेशन अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा और इसमें मजा आ रहा होगा। और अब आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकात होगी, बढ़िया सी चीजें लेके आएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर अपनी वीडियो तैयार करानी है तो आप कमेंट में कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चाहता प्रायिकता पर कोई वीडियो आनी चाहिए, या कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे दिया इसको, तो फिर उसके बाद में कहानी समझा दी कि भाई यहां लगा दिया ए डिफरेंशियल बी, तो यहां लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अगर साथी चाहते हो कि इसके ऊपर कोई वीडियो बननी चाहिए तो मेरे प्यारे भाई बस आप कमेंट कर देना, आपका भाई उस चीज को तुरंत तैयार करके आपके सामने पेश कर देगा। प्रायिकता पे चाहते प्रायिकता पे बता देना, इस टॉपिक पे चाहते इस पे बता देना। परंतु मैं आपसे उम्मीद बस इतनी सी करना चाहता हूं, आप अपने एग्जाम में मस्त होके जाइएगा, बढ़िया से जाइएगा। मेरी उम्मीद है आप अपना एग्जाम जरूर क्रैक कर रहे होंगे। बस एग्जाम हॉल में बैठने पर आप पेपर के प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर पेपर का प्रेशर हावी हो गया तो फिर आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। चलिए, उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी ऐसा ही करेंगे जैसा मैंने आपसे बोला है। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। दबा के शेयर करना, लव यू सभी को।